नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान में राजनीति विज्ञान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राजनीतिक विज्ञान कहूं या पॉलिटिकल साइंस कहूं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। हम मानव हैं, मानव के होने के नाते हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, क्या क्या हमें राइट्स मिले हुए हैं संविधान के तहत, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो देख रहे हैं, वैसे हमारा टॉपिक आज का राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आज हम देखने वाले हैं। राज्य मानवाधिकार क्या, मैंने क्या कहा था, मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब हम जो मानव हैं, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं, उनका संरक्षण कौन करेगा? जो संरक्षण करता है वो उस बॉडी का नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र में होगा तो उसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय मानवाधिकार आयोग। जबकि यदि यही आयोग कहां पर, स्टेट में होगा, मतलब राज्य में होगा, तो हम कहेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपको दिख भी रही होगी। कब की गई थी? ये 23 मार्च है। कौन सा मार्च है? 23 मार्च को की गई थी। लेकिन एक्ट कौन सा था? एक बार पूछा गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस एक्ट के तहत बनाया गया था। ध्यान रखना, 1993 के एक्ट। कौन सा था? मानव संरक्षण, ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट। ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 की धारा 21 के तहत बनाया गया था। और ध्यान रखना, 23 मार्च 2000 को इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। जबकि इसका जो गठन है वो हो गया था आपका 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, 1999 इसका गठन हो गया था और सुचारू रूप से कार्य स्टार्ट कर दिया था 23 मार्च 2000 को। ठीक है, ये तो हुई मानवाधिकार आयोग कैसा है। ठीक है, अब सुनना प्रारंभ, इसकी स्ट्रक्चर, जैसे हर कोई बॉडी होती है, कोई सी बॉडी, जैसे आरपीएससी देख लो, यूपीएससी देख लो, स्टेट कमीशन देख लो, और आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देख लो। सब कमीशन में क्या होता है, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होती है, एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं, किसी में 4 सदस्य होते हैं, किसी में 2 सदस्य होते हैं। उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग में इतने सारे काम होते हैं। उन सारे कामों को देखने के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर थी वो थी 1 + 4 मतलब 5। स्टार्टिंग में कितने थे? 5 थे। मतलब ये एक तो था अध्यक्ष और 4 थे सदस्य। मतलब अध्यक्ष की हेल्प करने के लिए 4 और सदस्य थे। तो ये टोटल कितने हो गए? तो यदि आपसे पूछता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर कितने सदस्य थे प्रारंभ में, तो आपका आंसर रहेगा सर 5 सदस्य थे। क्लियर है? अब आगे देखो, वर्तमान में मतलब करंटली अभी कितने हैं? 1 + 2, मतलब 1 + 2 का मतलब सर टोटल है 3। कितने हैं? 3। ये तो है आपका एक अध्यक्ष। कौन है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो 2 सदस्य कब चेंज हुए थे सर? 2006 में एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसमें क्या कर दिया? 1 + 2 की स्ट्रक्चर कर दी और 3 कर दिए। और इसी संशोधन में ये और बताया गया कि इन 3 सदस्यों में से एक कौन होगी? एक महिला का होना जरूरी है। ठीक है, बढ़ते आगे। देखो, नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है। राज्यपाल समिति की सिफारिश पर करता है। यदि आपसे पूछे किस धारा के तहत, तो ध्यान रखना, धारा 22 के तहत नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है एक समिति। देखो एक बात बताऊं, ये राज्यपाल और एक समिति है ना, ये तो एक क्या है, एक तरह का कॉलेजियम है। राज्यपाल एक समिति होती है जिसमें कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, राज्य गृह मंत्री होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। और अब ध्यान रखना, ये 4 होते हैं। राजस्थान में 4 हैं। राजस्थान में क्योंकि विधान परिषद नहीं है। यदि विधान परिषद होती है तो इसकी जो समिति है उसमें कितने सदस्य होंगे? यदि विधान परिषद होती है तो 6, यदि विधान परिषद नहीं होती है तो कितने रह जाएंगे? 4। ठीक है, ये दोनों राजस्थान में नहीं है। ठीक है, अब सुनना, इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। किसकी? इस कमेटी की, इस समिति की अध्यक्षता करता है। ये समिति सुझाव देती है कि किसे आपको मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाना है या मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाना। क्लियर बात? अब सुनना, कार्यकाल कौन सी धारा में है? तो सब धारा है आपके 24। धारा 24 के तहत कार्यकाल है। 23 में ध्यान देना, 23 में, धारा 23 में इसका त्यागपत्र है। त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। तो कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष या 70 वर्ष। पहले ध्यान रखना, पहले स्टार्टिंग में 3 वर्ष 70 वर्ष नहीं था, स्टार्टिंग में था 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, लेकिन 2019 में संविधान संशोधन करके इसकी एज क्या कर दिया गया? 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितनी थी? 5-70 थी, लेकिन अब कितनी है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। कौन सा संशोधन? 2019 में एक संशोधन किया गया था जो किससे रिगार्डिंग है? मानवाधिकार आयोग से संबंधित।
ठीक है, आप सुनना, अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र हैं। ये भी संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 का, उसमें ये भी शर्त थी। पहले क्या था, अध्यक्ष क्या है, सदस्य नहीं बन सकता था, या सदस्य अध्यक्ष तो बन सकता था, लेकिन अब पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। कौन सा संशोधन, 2019 का संशोधन। आगे बात करें हटाने की, तो ध्यान रखना, इसको हटाने का काम कौन कर सकता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कदाचार, अक्षमता या दिवालियापन होने पर इसको हटा सकता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। देखो, प्रथम अध्यक्ष, ये स्टैटिक डेटा है। जब हमारा ये ये राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2000 में, है ना, 2000 में जब इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके कांता भटनागर। कौन थे, कांता भटनागर। वर्तमान में कौन है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया हाल ही के एग्जाम में, तो ध्यान रखना, जी के व्यास, इस तरह से ऑप्शन आया था, जी के व्यास। इनका शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, गोपाल कृष्ण व्यास मानवाधिकार आयोग के हाल ही में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सदस्य कौन कौन से, मैंने कहा था 1+2 की स्ट्रक्चर है, तो ध्यान रखना, एक तो 1 तो ये हो गए, और 1 ही हो गए, और एक पद क्या है, रिक्त है, तो टोटल 3 हो गए। तो कौन इसके अध्यक्ष हैं, महेश गोयल। कौन है, महेश गोयल। बात करेंगे सर्वाधिक कार्यकाल, ये क्वेश्चन स्टैटिक के हो गए एक तरह से, आप देखा जाए तो, है ना, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं है, ये बदल सकते हैं आपके, लेकिन ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता, और ये नहीं बदल सकते। ठीक है ना। अब सुनना, सर्वाधिक कार्यकाल का सदस्य किसका रहा है, तो पुखराज सिरवी का रहा है। पुखराज सिरवी का रहा है, 7 साल सबसे ज्यादा इन्होंने कार्यकाल है इनका। और न्यूनतम कार्यकाल सदस्य के रूप में किसका रहा है, नमो नारायण मीणा का रहा है, और न्यूनतम कितना रहा है, 1 वर्ष रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसकी सेवा शर्तों की। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करते हैं, ये आपके स्टेट में ही किया जाता है, राज्यपाल द्वारा सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है धारा 25 के तहत। कौन सी धारा 25 के तहत, लिख देता हूं, धारा 25 के तहत इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। किसकी, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। जबकि इसका जो प्रतिवेदन होता है, मतलब वार्षिक रिपोर्ट जो होती है, वो राज्यपाल पेश करता है, राज्यपाल को पेश की जाती है धारा 28 के तहत, प्रतिवेदन 28 के तहत। और जबकि त्यागपत्र मैं आपको बता चुका हूं, धारा 23 के तहत किसको दिया जाता है, राज्यपाल को दिया जाता है। क्लियर है क्या, यहां तक की सारी डिटेल्स किसके बारे में दी, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राज्य मानवाधिकार आयोग में स्ट्रक्चर पूछे तो 1+2 की मतलब 3 की हो गई। कौन सा एक्ट था, 1993 का एक्ट था। 1999 में इसकी स्थापना हो गई थी, और सुचारू रूप से 2000 में इसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। बात करूं मैं इसके पहले अध्यक्ष की, तो कांता भटनागर, और वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास। और सर्वाधिक समय और सर्वाधिक कम का दोनों आप देख भी रहे हो, कौन, पुखराज सिरवी और नमो नारायण का सर्वाधिक समय के लिए और न्यूनतम समय के लिए इनका कार्यकाल रहा है। यह था हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक छोटा सा टॉपिक है, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक भी बन जाता है, तो आपकी इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस तरह से पढ़ाया जाए, या आपको क्वेश्चनरी के माध्यम से पढ़ाया जाए। आपको जैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसी अकॉर्डिंग हम आपके लिए काम करेंगे। कैसा लगा है सेशन आप जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।